हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई लोगों, इंतजार चल रहा है क्योंकि आज पहला T20 मैच भी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, और काफ़ी दिनों के बाद में भारतीय टीम को आज एक्शन में आप लोग देखेंगे। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये जो T20 मैच है और ये जो T20 सीरीज है, इसी से आप तैयारी करने लग जाएंगे अपने चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि T20 में भी खेलेंगे एंड आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेंगे। उनके अगर नाम लिए जाएं तो फिर आपके पास में हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, एंड देन आपके पास में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी हैं। इनमें से या तो पांचों आज आपको खेलते हुए दिखेंगे और हर मैच में T20 मैच में, क्योंकि महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और हो सकता है नहीं तो 4 तो आपको कंफर्म्ड खेलते हुए दिखेंगे। ये तो आप मान करके चले, इसमें कोई ज्यादा शक है नहीं, क्योंकि अर्शदीप का खेलना तय है, शामी का खेलना तय है, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, एंड देन आपके हार्दिक पांड्या का भी खेलना तय है। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के हो सकता है इफ एंड नो, खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से, लेकिन बाकी प्लेयर्स का खेलना तय है। शुभमन गिल भारतीय टीम के वाइस कैप्टन बनाए गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जैसे अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी दी गई है T20 फॉर्मेट के लिए, वैसे ही वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल को दी गई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं, काफी कम उम्र के हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों पर दी गई है। लेकिन जब यह जिम्मेदारी मिली, उसके साथ साथ उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रेशर भी आ चुका है, दबाव भी आ चुका है। दबाव किस चीज का मैं आपको बताता हूं, क्यों उनकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यह भी मैं आपको बताता हूं। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए। आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आकर के, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और अगर आप शुभमन गिल के फैंस हैं, अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दे। लॉजिकल चीज आप समझिए, उसके बाद आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपका जो मन आप लिख सकते हैं। भाई देखिए, परेशानी शुभमन गिल के लिए इस बात को लेकर के बड़ी है, क्योंकि अब यह मीडिया रिपोर्ट हर जगह आ गई है, आप लोगों ने भी सुन ली होगी कि कोच गौतम गंभीर के पहली पसंद इनफैक्ट वाइस कैप्टनसी के हार्दिक पांड्या थे। ये तमाम मीडिया में खबर आई, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस पर शो कर दिए कि हार्दिक पांड्या पहले पसंद थे गौतम गंभीर के वाइस कैप्टनसी के। ठीक है, रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने कहा कि नहीं, हमें शुभमन गिल के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं और उनको बेहतर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, वो उनकी सोच थी, रोहित शर्मा की और अजीत अगरकर की, और मैं तारीफ भी करता हूं, क्योंकि उन दोनों ने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया, और सूर्या की कप्तानी में हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जब बात आती है ओडीआई फॉर्मेट की, तो कोच गौतम गंभीर का मानना था कि हार्दिक को बनाना चाहिए था वाइस कैप्टन, नहीं बनाया, वाइस कैप्टनसी दे दी गई शुभमन गिल को। लेकिन टीम में यशस्वी जायसवाल भी है, इस चीज को कोई ना भूले, और शुभमन गिल को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वाइस कैप्टनसी उनको जो दी गई है वो उनको सेफ नहीं कर पाएगा, कि अगर नहीं भी परफॉर्मेंस करे तो भी वो खेलते रहेंगे। ये अब गौतम गंभीर के टेन्योर में नहीं होगा। आज आप लिख करके ले लो मुझसे, और ये सिर्फ शुभमन गिल के लिए नहीं है, ये हर खिलाड़ी के लिए है, हर एक खिलाड़ी के लिए है। ये आप लिख करके ले लो। अगर कोई भी खिलाड़ी ये कह दे कि मैं कप्तान हूं या मैं वाइस कैप्टन हूं और मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम ये पद मिल चुकी है जिससे मेरी जगह कंफर्म्ड है, ये नहीं है। और उसका प्राइम एग्जाम्पल आपके लेजेंडरी गौतम गंभीर ने, आपके रोहित शर्मा ने दिखा दिया। और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया सिडनी टेस्ट मैच में। उस समय तो कोई फोर्स नहीं कर रहा था ना, उस समय तो कोई गौतम गंभीर ने कहा नहीं था कि आप रोहित शर्मा आप ड्रॉप हो जाइए, आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे। ये जो हमें खबर मिली और जो रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया, उसमें तो उन्होंने यही कहा ना, रोहित भाई ने, कि भाई मैंने अपने आप को ड्रॉप कर लिया क्योंकि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। तो जब एक लेजेंडरी कैप्टन अपने आप को ड्रॉप कर सकता है, तो जब शुभमन गिल के बल्ले से अगर रन नहीं आए इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, और ज्यादा इंतजार मैनेजमेंट नहीं करने वाली है, तो 110% यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे। यह मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था बहुत सारे लोग पहले की वीडियो में वाइस कैप्टनसी इसलिए दे दी गई, अब देखता हूं कौन उनको बाहर कर देगा।
कौन किसकी ताकत है। ओ भाई, ताकत वाकत की मत बात किया करो, मैं सच बता रहा हूं। जब रोहित शर्मा अपने आप को ड्रॉप कर सकते हैं तो वो कप्तान किसी को भी ड्रॉप कर सकता है, और करना चाहिए। जब कैप्टन खुद कह सकता है कि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं और मैं अपने आप को ड्रॉप करता हूं, तो उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है जिसके तले बाकी प्लेयर्स को चलना होगा। और यह कोई गारंटी नहीं है कि वाइस कैप्टेंसी अगर शुभमन गिल को मिल गई है और रन नहीं करेंगे तो वहां पर रोहित उनको बचा लेंगे। नहीं बचाएंगे, रोहित शर्मा ही कह देंगे कि भाई आपसे रन नहीं हो रहा, जब मैं अपने आप को ड्रॉप कर सकता हूं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, जायसवाल को आना पड़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आए, बिल्कुल आने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जबरदस्त तरीके से रन आए, हेल्दी कंपटीशन हो, शुभमन गिल वर्सेस जायसवाल, जिसका फायदा मिले। मैं तो चाहता हूं कि शुभमन गिल चीथड़े उड़ा दे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ में क्यों, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, 3 मैच में 3 शतक ठोक दे शुभमन गिल, एक दोहरा शतक ठोक दे शुभमन गिल। हम तो स्पोर्ट्स टॉक फैमिली की तरफ से यही दुआ कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर रन नहीं आएंगे तो फिर जायसवाल को मौका मिलेगा, यह कंफर्म हो चुका। और इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं, वो है अक्षर पटेल का भी रिसेंटली इंटरव्यू। अक्षर पटेल के इंटरव्यू को सुन लीजिए। मेरे ख्याल से परसों उन्होंने इंटरव्यू दिया था कोलकाता में, और उन्होंने ये बात क्लियर कट कह दी थी कि वाइस कैप्टेंसी मुझे जरूर मिली है, मैं सूर्या के साथ में काम कर रहा हूं, लेकिन इस टीम में किसी की जगह कोई गारंटेड नहीं है। और ये अक्षर पटेल का बयान था। उन्होंने ये भी कहा था कि बल्लेबाजी में भी कोई गारंटेड नहीं है कि आप इसी पोजीशन पर खेलेंगे, फ्लोटर के तौर पर कभी भी किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कंडीशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए। और ये फॉर्मूला गौतम गंभीर ओडीआई में भी अप्लाई करने के लिए तैयार है। और जब देश की बात आती है तो गौतम गंभीर हो, रोहित शर्मा हो, हर कीमत में मैच जीतने के लिए कुछ भी फैसले लेंगे, सही फैसले लेंगे, और उस फैसले को एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस हम सब बैक करेंगे। तो यह फैसला लिया जा सकता है। यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से तैयार है, प्राइम फॉर्म में है। मैं अभी भी यह बात कह रहा हूं कि अगर मेरी बात चले तो मैं जायसवाल से ओपन कराऊं। अभी भी मैं इन सब चीजों को भूल जाऊं कि कौन वाइस कैप्टन है और कौन क्या है, नहीं है। जायसवाल और रोहित शर्मा से अगर ओपन कराओगे, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि आपका तो यह ठिकाना नहीं है ना कि ऋषभ पंत को खिलाओगे नहीं खिलाओगे। ऋषु को तो आप खिलाने के मूड में हो नहीं, केएल राहुल खेलेंगे। तो जब ऋषु को आप खिलाओगे नहीं तो फिर आपके पास में कौन बाएं हाथ का बल्लेबाज बचेगा। अगर जायसवाल ऊपर कम से कम खेल जाते हैं, लंबी इनिंग खेल सकते, शुभमन गिल भी लंबी इनिंग खेल चुके हैं, जायसवाल भी खेल सकते हैं। तो यह कम से कम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, और मैनेजमेंट इसीलिए पूरी तरीके से एक्टिव है। गिल को जो मौके मिलेंगे, अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं भाई हमारे, उसमें रन आने चाहिए शुभमन गिल के बल्ले से, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे। हालांकि इंडिया में रन किए हैं शुभमन गिल ने, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा रन किया था इंग्लैंड के खिलाफ में, इंडिया में रन किया है शुभमन गिल ने। और एशियन कंडीशन में मेरे ख्याल से बल्ला चलना चाहिए, इनके बल्ले से रन आने चाहिए। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में इंडिया के बाहर, दुबई हालांकि एशिया में ही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अदरवाइज आप मान करके चलें कि जायसवाल को मौका दिया जाएगा, ये 100% कंफर्म्ड आप मान लें। बाकी आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।